आज के युग में पहले तो प्यार शब्द का अर्थ ही उलट गया है और दूसरा अपने आप से प्रेम करना अपनी मनमानी करने तक सीमित रह गया है। ऐसे में एक विश्वासी के लिए अपने आप से प्यार करना क्या सही होगा या वचन के अनुसार है? लेकिन अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तो किसी के साथ कुछ भी होता रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले परमेश्वर से और फिर दूसरों से प्यार करने के लिए अपने आप को प्यार करना जरूरी है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने नीति वचन 19 अध्याय उसकी 6ठी आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। वचन के अनुसार प्यार और वो भी अपने आप से प्यार करना क्या ठीक है? व्यवस्था विवरण 6ठा अध्याय 4थी 5वीं आयत में शिमा प्रेयर लिखी गई है, जो कि यहूदी लोग बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है। दिन में 2 बार वो प्रार्थना ये करते हैं। उसके अनुसार परमेश्वर का एक होना और उनको प्यार करना, ये सब उसमें है। यहाँ लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये फिर है कि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है परमेश्वर और उनसे प्यार करना। हमारी इच्छाओं को, हमारे अंदर की जो डीप लॉन्गिंग्स हैं, वो सब उनके साथ जुड़ जाती हैं। जो हमारे पास है, मटेरियल है चाहे स्पिरिचुअल है, पोजेशन, सब कुछ फिर हम उनके सामने ले आते हैं। मार्कुस 12 की 30 आयत में प्रभु यीशु ने ये सिखा दिया, उसमें ऐड कर दिया विद ऑल योर माइंड ऑल्सो। उन्होंने कह दिया 12 की 30 में, अपने सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। इसका मतलब है कि परमेश्वर का प्यार हमारे सोच पर भी पूरी तरह से हावी हो। यूहन्ना रसूल ने प्रभु यीशु के प्यार को भरपूरी में आनंद लिया था। उन्होंने कहा अपने आप को वो चेला जिसे परमेश्वर प्यार करते हैं। पहला यूहन्ना 4था अध्याय 7वीं 8वीं आयत में वो कहते हैं, प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को जानना उनके प्यार से भरा जाना है। उत्पत्ति 1 अध्याय 27 आयत में परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स और रूप में बनाया और हर इंसान के अंदर उस अक्स की एक झलक है और उसमें फिर प्यार, जो परमेश्वर प्यार है, तो उसके प्यार का भी पूरी तरह बहुत आयत होनी चाहिए। यूहन्ना 21 की 12 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु जी उठने के बाद में चेलों को गलीली के समुद्र के पास मिलते हैं। चेले सारी रात मछली पकड़ने की कोशिश करते रहे लेकिन उन्हें कोई मछली नहीं मिलती है। तो प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं, आओ खाना खा लो। वो कहते हैं, कम आओ भोजन करो, 12 आयत में। फिर वो 15 आयत से आगे पतरस रसूल को बुलाते हैं। उनकी फिजिकल जो शरीर की जरूरत पूरी कर दी, अब उनकी आत्मिक जरूरत की तरफ जाते हैं। पतरस को वो पतरस से नहीं बल्कि उसके सही से जो उसका असली नाम है उससे बुलाते हैं। वो कहते हैं, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? 3 बार ये सवाल पूछते हैं। पहली 2 बार तो वो शब्द इस्तेमाल करते हैं अगापे। अगापे प्यार वो है जो परमेश्वर की तरफ से आता है और जो हमसे भी वो चाहते हैं हम ऐसा ही प्यार करें। यूहन्ना 13 की 34 आयत में वो हर विश्वासी को आज्ञा देते हैं। यूहन्ना 13 की 34 आयत में वो कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने रखा है। प्रभु यीशु ने हमारे साथ अगापे प्यार रखा है, जिसमें कोई सेल्फिश नहीं, कुछ मांगते नहीं है। वो
सिर्फ आज्ञाकारिता मांगते हैं। और ये जो प्यार है हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा मिलता है। पत्र रसूल ने जब उत्तर दिया तो उन्होंने फीलियो प्यार के बारे में कहा, दूसरी तरह का प्यार है। ये रिश्ता है दोस्ती का, मित्रता का, एक दूसरे के भावनाओं के साथ जुड़ने का रिश्ता है। ये प्यार वो है। अगापे जो प्यार है वो डेलिबरेट है, कमिटमेंट है पूरी तरह, और पूरी तरह से पूरा जो अपना अस्तित्व है वो प्यार करता है। हर चीज कुर्बान करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। फीलियो प्यार जो है ये हार्ट से है, मन से है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत के साथ है। तीसरी बार प्रभु यीशु फिर उसको इसी फीलियो प्यार के लिए कमिटमेंट कह देते हैं कि ऑलराइट, तुम फीलियो प्यार करते हो, तुम इसी के लिए मानो। परमेश्वर के अक्स रूप में बनाए जाने के बाद में हम क्यों नहीं वो अगापे प्यार किसी दूसरे के साथ कर सकते। परमेश्वर तो परफेक्ट है, अपने आप में वो संतुष्ट है, उनमें कुछ भी हम ऐड नहीं कर सकते, ना उन्हें किसी चीज की जरूरत है, ना हमसे ना किसी और से। क्योंकि वो प्यार हैं तो अपने आप से भी प्यार करते हैं, जो उन्होंने बनाया उससे भी प्यार करते हैं, क्योंकि उनका लव, उनके प्यार उनके अंदर इतना है वो ओवरफ्लो करता है, दूसरों की तरफ जाता है। अदन बाग में जो सरपेंट था उसने हवा को परमेश्वर के तुल्य होने का बुलावा दिया। उसने एक ऐसी जरूरत उसके सामने रख दी जो कि नॉन एग्जिस्टेंट, उसकी जरूरत की है ही नहीं थी उसे, वो तो पहले ही बनाए गए थे परमेश्वर के अक्सर रूप में। दूसरी तरफ जब वो प्रभु यीशु को टेम्प्ट करने के लिए आता है विल्डरनेस में, तो वहां फेल हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु पहले तो अपने जो पिता के साथ रिश्ता है उसमें संतुष्ट है, उन्हें पक्का पता है मेरा रिश्ता कैसा है। फिर अपने आप में भी संतुष्ट है कि मैं अपने आप में, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो अपना प्यार है, अपने आप को प्यार करना है, वो अपने आप को परमेश्वर से ऊपर करने के बारे में नहीं है, ना किसी और से ऊपर करने के बारे में है, क्योंकि वो तो फिर इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देगा। जब हम परमेश्वर की बहुतायत में चलते हैं तब फिर हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर कोई अपनी तो कोई महिमा की रोशनी है ही नहीं। हम परमेश्वर की रोशनी को दूसरों के ऊपर जाहिर करते हैं, जो अदन बाग में, जो वहां पर क्रिएशन के समय पर आदम में फूंक दी गई थी। जो दूसरी कमांडमेंट जो प्रभु यीशु ने दी, उन्होंने ये कहा मार्कुस की इंजील उसमें 12 अध्याय उसकी 31 आयत में, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अगर हम अपने आप को प्यार ही नहीं करते हैं तो इस कमांड को हम पूरा कैसे करेंगे, जब हम अपने आप को प्यार ही नहीं करते हैं। जो हमारी ह्यूमन नेचर प्रवृत्ति है उसके अनुसार हम वही देते हैं जो हमारे पास फालतू है, जो बहुत अहम, हमारी जरूरत से ज्यादा है। इसी जो अच्छे सामरी का जो पैराबल प्रभु यीशु ने सिखाया था, उसमें प्रभु यीशु ने इसी कुर्बानी वाले प्यार के बारे में बता दिया। लूका 10 की 30 से 35 आयत में सामरी उसी रास्ते पर गया जहां पर के उस यहूदी को डाकुओं ने लूट लिया था। रिस्क उसके ऊपर अभी भी था, लेकिन फिर भी उसने उसे संभाला, नॉर्मल केयर से भी ज्यादा किया उसने। उसे लेकर गया यरीहो तक, और जाते वक्त यरीहो में पैसे दे के गया कि इसकी देखभाल करना, कुछ ज्यादा होगा मैं फिर आके दे दूंगा। ये अगापे लव है। अगापे लव जो प्रभु यीशु ने हमारे ऊपर जाहिर किया, वो भावनाओं में नहीं है, एक इच्छा, स्व इच्छा का एक्शन है, और ये आनंद होकर दूसरों का आनंद ढूंढने के बारे में है। उन लोगों का भी जो हमें तंग करते हैं, दुख देते हैं, या हमारे ऊपर बुरी तरह की बातें करते हैं, फिर उनका जो वेलफेयर है हमारे वेलफेयर से ऊपर हम कर लेते हैं। और ये उसी से आ सकता है जो परमेश्वर प्यार है, उन्हीं से हम आ सकता है। जिस प्रभु ने अपने आप को सर्वेंट की तरह यहाँ आ गए, बॉन्ड सर्वेंट बन गए। परमेश्वर अपने आप को वहां से खालीपन में आए, इंसान बन गए, बॉन्ड सर्वेंट बन गए और इंसानों की तरह बन गए। फिलिपियों 2 की 7वीं आयत के अनुसार। भजन संहिता 139 की 14 आयत में राजा दाऊद फिर इसी प्यार के बारे में अपना जो उसे अपने साथ प्यार है उसमें परमेश्वर की महिमा करता हुआ वो कह देते हैं 139 की 14 आयत में। वो कहते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्यों, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं।
तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, आपने मुझे ऐसे अद्भुत तरीके से बनाया है। जब हम अपने आप को प्यार करते हैं तभी तो हम अपने आप को समझ सकते हैं हम क्या हैं। और फिर हम भी हर सुबह राजा दाऊद की तरह उस आनंद से भरे हुए उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, फिर हम उससे प्यार करते हैं जिसने हमें उस तरीके से बनाया है। और फिर वो जो प्यार हमें परमेश्वर देते हैं, हमारा परमेश्वर की तरफ प्यार है, दूसरों की तरफ इज़हार होने लग जाता है, हमारा जीवन उसमें भरपूरी में चलने लग जाता है। सबसे प्यार करना तो एक आज्ञा है जो हमें हर तरह से मानना है। अपने आप से प्यार करने का परमेश्वर से और दूसरे लोगों से क्या संबंध हो सकता है? ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी काम जो हम करते हैं खुशी और आनंद से, उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। प्यार इसलिए एक डेलिबरेट डिसीजन है, एक पूरा डिसीजन डिसाइड करते हैं हमने प्यार करना है, कमिटमेंट है, जो फिर हमारे ओवरऑल व्यवहार में दिखने लग जाता है। जो माता पिता हैं वो दुखी होते हैं जब उन्हें अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना पड़ता है ताकि वो सही रास्ते पर चले। इब्रानियों के पुस्तक 12 अध्याय 6 से 10 आयत में जो परमेश्वर का प्यार है जो ओवरफ्लो करता है वो हमारे जीवन में भी दिखाई देता है। यहाँ लिखा गया है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। He scourges that person। और फिर आगे हमें बताया गया है कि जिसने माता पिता जो हमारे थे, जब वो हमें करेक्ट करते हैं तो हमें उनका आदर करते थे, हमने आदर करना उनका बंद नहीं किया। जो अपने आप को प्यार करता है वो ऐसे दुख को भी सह लेता है, आनंद समझता है। और फिर आगे लिखा गया है कि ये ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान हो। आगे ये भी कह देते हैं अगर आपको वो ताड़ना नहीं हुई है तो माता पिता आपको वो बच्चा नहीं समझते हैं। दुख को भी, करेक्शन को भी सबमिशन के साथ, अधीनगी के साथ जब हम मानने लग जाते हैं तो फिर ये प्यार का एक प्रगटावा हो जाता है। अपने आप को प्यार करने का, उनसे प्यार करने का ये प्रगटावा हो जाता है। कौन चाहता है कि वो व्यभिचार की संतान माना जाए? परमेश्वर के लिए भी और अपने माता पिता के लिए भी। जो हम ये प्यार, जो परमेश्वर का प्यार है, जो उसमें ताड़ना भी है, जब हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड बन जाता है, क्योंकि फिर इसके द्वारा हम परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से ऊपर उठाने लग जाते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते वहां तक ले जाते हैं वो। नीति वचन 19 उसकी 8वीं आयत में, नीति वचन 19 की 8वीं आयत में लिखा है, जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। अपने आप को अब हम प्यार कर ही नहीं सकते अगर हमें ज्ञान ही नहीं है, जो कि परमेश्वर से मिलता है। बुद्धि परमेश्वर का गिफ्ट है। अपने आप को प्यार करना, परमेश्वर को प्यार करना, उनसे सीखना उस प्यार के द्वारा। परमेश्वर प्यार के सोता है और फिर वो बुद्धि से हमें भर देते हैं, बुद्धि और ज्ञान से भर देते हैं और फिर हम उसमें आगे बढ़ने लग जाते हैं। पहला राजा 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, पहला राजा 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत में हम देखते हैं और सुलेमान राजा बन जाता है। सुलेमान राजा बनने के बाद में प्रार्थना करता है। जब वो भवन बनाने से पहले की बात है ये, तो परमेश्वर उसे स्वप्न में दिखाई देते हैं और स्वप्न में परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू बता तुझे मैं क्या दूं। सुलेमान ने जो उसके पिता दाऊद को आशीषें मिली थी वो याद कराता है परमेश्वर को और फिर वो प्रार्थना कर देता है। पहला राजा 3 अध्याय, आप अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दें कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि आपकी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। पहले कहता है आपके लोग हैं ये, मेरे नहीं है, राजा मैं हूं। बुद्धि मुझे दो कि आपके लोगों का मैं न्याय कर सकूं। ये इतने बड़े हैं, इनका न्याय कोई आम आदमी तो कर ही नहीं सकता है। वो ये 3-4 चीजें वो कह देता है वहां पर। वो मांगता है एक समझ वाला मन, जिसमें के धरती का ज्ञान नहीं, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, बल्कि स्वर्गीय गाइडेंस हो जो कि हर हायर अथॉरिटी में होनी चाहिए। फिर वो ये बड़ी अधीनगी के साथ एक इच्छा जाहिर कर देता है कि मुझे
उसी तरह पिता की तरह परमेश्वर का आदर करने वाले रास्ते में चलने की आशीष दीजिए, ताकि मैं आपके लोगों का न्याय कर सकूं, उनकी देखभाल कर सकूं। ये जितने अथॉरिटी में लोग हैं वो सबके लिए है ये कि वो सही और बुरे का ज्ञान समझ सकते हैं, राइट और रॉन्ग का, सही और गलत का, ताकि वो दूसरों की सेवा कर सकें। सुलेमान ने परमेश्वर को प्यार करना अपने पिता से सीखा था। राजा दाऊद, जो कि परमेश्वर के मन का इंसान माना जाता है, दाऊद परमेश्वर को प्यार करता था और उसे अपने आप से भी प्यार था, ताकि उसी प्यार के द्वारा वो दूसरों की सेवा कर सके। परमेश्वर के सामने हर इंसान उतना ही वैल्यूएबल, उतना ही कीमती है। और फिर हमारा जो अपनी कीमत जो हम जानते हैं, सेल्फ वर्थ जो है, वो परमेश्वर के उस रिश्ते के साथ जांची जाती है, परमेश्वर के हम कितने नजदीक हैं। परमेश्वर ने आदम और ईव को अदन बाग में जो उनकी जरूरत की चीजें दी, सबको दे दी, जरूरत से भी ज्यादा दे दिया। नदी में सोना पत्थर सब पड़े थे, लेकिन फिर भी वो टेम्पटेशन में चले गए। सांप ने उस हवा के मन में एक शक डाल दिया कि जो परमेश्वर का प्यार है, जो उन्होंने चीजें दी हैं, ये तुमसे, तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है, तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम्हें बनना चाहिए परमेश्वर के तुल्य। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, अपने प्यारे पुत्र को। बुरी तरह से उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ी और ऐसा दुख भरा उन्हें मृत्यु प्राप्त की, ताकि हम पाप से और छुड़ाई जा सके और उनकी तरफ द्वारा जुड़ सके। फिर गाइडेंस देने के लिए, हमें पूरी तरह बल में चलने के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए हमें देने, उन्होंने पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर दे दी है। और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर यूहन्ना 14:26 के अनुसार हमें सब कुछ सिखाते हैं और प्रभु यीशु के वचनों को याद कराते रहते हैं, ताकि हम उनके अनुसार अपने जीवन को जिए। अपने आप को प्यार करना और अपने आप को उस परिस्थिति में देखना है कि जिसमें परमेश्वर हमें देखते हैं, क्योंकि अपने आप में तो हम अनवर्दी हैं, उन प्यार के हम लायक ही नहीं हैं। और जो फिर वो हमें यूनिक टैलेंट देते हैं, आत्मिक गिफ्ट हमें देते हैं, जो हर विश्वासी को देते हैं, फिर हम उन्हें भी सही तरीके से इस्तेमाल करने लग जाते हैं। यिर्मयाह 28:11 के अनुसार परमेश्वर की सबके लिए एक प्लान है, और वो तब तक का पूरी तरह काम नहीं कर सकती है जब हम अपना वर्थ ना समझें, अपनी वैल्यू ना समझें, और फिर प्यार करना ना सीखें, उस प्यार करने वाले को ना प्यार करना सीखें, ताकि फिर हम दूसरों को भी प्यार कर सकें। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय 2 आयत। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उन्होंने कहा, इजराइलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, तो उसका बलि पशु गाय, बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। जो वो बलि लेके आए वो इनमें से एक हो। और यहूदी संतों के अनुसार जो यहाँ लिखा गया है, वहां तो कहा है कि जो एक बलि लेके आए तुम में से कोई, वहां वो कहते हैं जब तुम में से अपनी बलि लेकर आए, सैक्रिफाइस ऑफ यू। कमांड ये है कि हमें अपने आप को कुर्बान परमेश्वर के सामने लेके जाना है, वो भेड़ बकरी के साथ में। वो समय उनके लिए आज्ञा थी, जिसमें हमारा जो हमें गुण है, हमारा बल, शक्ति, विचार, पूरा सब कुछ ही हमें उनके सामने समर्पण करना है। जो हमारे अंदर धरती का अंश है, जिसमें परमेश्वर ने सांस फूकी थी, वो फिजिकल है, उसी में से जानवर भी पैदा हुए। तो हमारा जो एक्सटर्नल इमेज तो है वो परमेश्वर जैसा बन गया, इंसान है हम, लेकिन अंदर से हम कुछ और हैं। जो हमारा अंदर है वो जानवर की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। सबोपदेशक 3 अध्याय उसकी 19 आयत में, सबोपदेशक 3 अध्याय उसकी 19 आयत में सुलेमान ने कहा, जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों की श्वास एक सी है, सबकी श्वास एक जैसी ही है, कोई भिन्नता नहीं है। तो भिन्नता सिर्फ ये है कि हम सोच सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं और स्वर्ग की तरफ जान सकते हैं, और धरती दोनों तरफ हमारा रिश्ता बना रहता है। जो 3 कैटेगरी थी कुर्बानी की, वो हमें दिखाती है। पहला तो ये है डोमेस्टिक एनिमल हैं, जो कि जीवन जीने में लगे हुए हैं अपना, और वो टेम हैं, कोई उनमें कोई
झगड़े वाली बात नहीं होती, आराम से रहते हैं वो। हमें भी उनकी तरह जो सर्वाइवल स्किल हम जी तो रहे ही हैं, उससे ऊपर उठना है, अपने जीवन का पर्पस और गोल ढूंढना है, उसके अनुसार हमें चलना है। दूसरे हैं कैटल, गाय और जो बैल वो हैं, वो जो बैरियर लगाए जाते हैं, जो फेंस लगाई जाती है उसको तोड़ते हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हैं। हमें अपने आप को ऐसी अधीनगी में लाना है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए बाउंड्री लगाई हैं, हम उनके वचन के अनुसार, हम उसके अनुसार चलें। और फिर हमें भी एक दूसरी बाउंड्री को तोड़ना भी है, एक में चलना है, दूसरी को तोड़ना है। वो बाउंड्री है जो हम अपने ऊपर लगा लेते हैं। मूसा कहता है मुझसे नहीं होगा, हम भी कहते हैं मुझसे नहीं होगा। शैतान हमारे मनों में डाल देता है कि तुमसे तो होना ही नहीं है, ताकि हम परमेश्वर के नजदीक ना जा सके। तीसरा है फ्लॉक, जो कि हर्ड इंस्टिंक्ट है, जो भेड़ बकरियों जो चलते हैं एक के पीछे दूसरा चले जा रहे हैं। तो हमें उस से ऊपर उठना है, परमेश्वर के वचन को समझना है, उसके अनुसार चलना है, अंधे होकर नहीं चलना है। परमेश्वर को हमें प्यार करना है अपने मन से, पूरी समझ के साथ, क्योंकि परमेश्वर अंधे विश्वासी नहीं चाहते हैं। मत्ती 28:19 के अनुसार हमें चेले बनाना है। चेले वो हैं जो सीखते हैं, समझते हैं और फिर वचन के अनुसार चलते हैं। लेवी व्यवस्था 22:21 आयत में फिर मूसा ने इजरायलियों को आज्ञा दी परमेश्वर के अनुसार। उसे कहा गया था जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो, परफेक्ट होनी चाहिए। जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हमें ही परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट तो हम हो ही नहीं सकते। हमें परफेक्ट बनाता है प्रभु यीशु का लहू, जो हमारे लिए बहाया गया, जो हमें पापों से मुक्ति देता है, शैतान के शिकंजे से छुड़ाता है। और फिर जो इस प्रकार मुड़ते हैं उस प्रभु यीशु से प्यार करते हुए, उनके प्यार को पाते हुए, अपने आप को प्यार करते हुए, फिर वो उस होम बलि के लिए, परमेश्वर के सामने आने के लिए एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं। हमें यही करना है। अपने आप से प्यार करने और ना करने वालों में सबसे बड़ा अंतर क्या है जो क्लियर दिखाई देता है? यूहन्ना रसूल ने प्रभु यीशु की एक ही प्रार्थना है जो वचन में लिखी गई पूरी की पूरी, यूहन्ना 17:3 आयत में उन्होंने फिर आशीषित होने का जो सही क्राइटेरिया वो बता दिया। प्रभु यीशु ने वहां प्रार्थना की, अनंत जीवन ये है कि वे आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे आपने भेजा है जाने। प्रभु परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु को जानना हमारे लिए अनंत काल का जीवन देता है। सिर्फ कोई जो बिल्कुल ही अंधा है आत्मिक तौर पर, वही सोचेगा कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाना है। और फिर ऐसे लोग ना तो अपने आप को प्यार करते हैं, ना परमेश्वर से प्यार करते हैं, ना किसी और को प्यार करते हैं। अपने आप पर ही उनका ध्यान केंद्रित है, अब अपना ही आनंद लेना उन्हें। पौलुस रसूल ने क्लियरली 2 कैटेगरी डिफाइन कर दी। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 17 आयत से आगे उन्होंने आगे हमें सिखा दिया कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं। एक विश्वासी में पवित्र आत्मा है तो विरोध में चल रहे हैं हम शारीरिक बातों से। जो प्रभु यीशु को मान लेते हैं अपना मुक्तिदाता, फिर वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। जो पवित्र आत्मा हमें आत्म संयम सिखाते हैं, तो फिर हम अपनी जो पाप भरी इच्छाओं को कंट्रोल करने लग जाते हैं। जो अपनी पाप की इच्छाएं जो उनको फॉलो करना चाहते हैं, इच्छाएं कौन सी यहाँ लिखी गई हैं? गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 19 आयत से लेकर 21 आयत तक। वे विचार, गंदे काम, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये सब कुछ है। ये मर्डर कर देना, शराब पीना, ये सब उसमें आ जाते हैं, जो कि शारीरिक लालसाओं में, जो अपने आप को प्यार नहीं करते, शैतान की अधीनगी में चलते हैं, वो करते हैं। ये जो इनको करते हैं, जो ये काम करते हैं लोग, वो अपना शारीरिक, धन दौलत, सोशल और आत्मिक हर तरह के बल को बुराई में कुर्बान कर देते हैं, और फिर बीमारी, कमजोरी और जल्दी मृत्यु पा लेते हैं, क्योंकि उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सदा के लिए नरक में जाना ही है। जो लोग परमेश्वर के भवन में वो ऑफरिंग, कुर्बानी की ऑफरिंग लेके आते थे,
उनके ऑल्टर के सामने, वो उसे परमेश्वर के नजदीक लेके आते हैं कुर्बानी को। मतलब ये मकसद ये था कि जो हमारे अंदर जो वो प्रवृत्ति है जानवर की, हम उन सबको परमेश्वर के सामने ले जाएं, परमेश्वर के सामने उन्हें छोड़ दें, और वहां से फिर वो आत्मा के गुण, आत्मा की वो गिफ्ट हम प्राप्त कर लें, आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखाई देने लग जाए। फिर जो वो ऑल्टर की जो आग थी, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमारे अंदर काम करती है, हमें अंदर से बदलने लग जाती है फिर वो आग। और वो जो आग है विश्वासी के अंदर, वो उनकी प्रार्थनाओं और उनकी सप्लिक विनतियों में हर रोज ज़ाहिर होने लग जाती है, बदलाव रोज होने लग जाता है। अपने आप से प्यार करना, फिर हम परमेश्वर को प्यार करने में जुड़ते हैं, दूसरों के लिए प्यार करने लग जाते हैं। मत्ती 7:12 की आयत के अनुसार फिर हम चलते हैं। प्रभु यीशु ने सिखाया, दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। फिर हम दूसरों के लिए भी अच्छे काम करते हैं। वो अच्छे सामरी वाली बात हमारे जीवन में पूरी तरह लागू होने लग जाती है। हम दूसरों की भलाई के लिए लगने लग जाते हैं। अपने आप को कुर्बान करना, अपने आप को ऑफर करना, अपना पूरा अस्तित्व लेके जाना, ताकि हम परमेश्वर के सामने वो मंजूर हो जाएं, एक्सेप्टेबल हो जाएं। क्योंकि वो हमारे कामों को नहीं देखते हैं, वो हमें देखते हैं। जब हम प्रभु यीशु के नाम में जाते हैं तो हमारे आगे प्रभु यीशु खड़े हो जाते हैं, हम उनके पीछे छुपे हुए होते हैं। हमारे सब अवगुण फिर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धो दिए जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। उनका प्यार फिर हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी तरह से फल लाता है, हमें बदलने लग जाता है। फल एक ही लिखा गया है क्योंकि वो हमारे जीवन को बदलने लग जाता है। फिर गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22 आयत में पौलुस रसूल ने वो फल के बारे में बताया है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, आत्म संयम है। जब हम इससे भर जाते हैं तो हमारे अंदर जो जानवर की प्रवृत्ति है वो परमेश्वर के सामने सैक्रिफाइस हो गई, और हम प्यार से भरे हुए वहां से निकलते हैं, आत्म संयम से भरे हुए निकलते हैं। दूसरों को और जो परमेश्वर ने बनाया उस सबको हम प्यार करने लग जाते हैं। उनके प्यार में फिर हम भरे हुए दूसरों की भलाई देखने लग जाते हैं। बस हमें इसी प्रकार जीवन जीना है ताकि हम अपने आप को प्यार करें, परमेश्वर के प्यार से भरे हुए। उस प्यार फिर हमारे ऊपर जो डाला गया उस चारों तरफ हम दूसरों के ऊपर उंडेलते जाएं, ताकि दूसरे भी हमारे जीवन से आशीषित हों। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें अपने प्यार से भर दिया, अपनी प्रवृत्ति से भर दिया, अपने अक्सर रूप में बनाया, और प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दे दिए, ताकि पवित्र आत्मा के बल जो में ही नहीं बल्कि उनके फल में भी हम चलें। और फल हमें फिर आत्म संयम से भरा हुआ प्यार से दूसरों की भलाई करने में, आगे बढ़ने में सहायता करे, ताकि हम दिन प्रतिदिन फिर बदलते जाएं। हम अपने आप को ऐसा प्यार ना करें कि हम दुष्टता के कामों में लग जाएं, बल्कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में फिर हम दूसरों की भलाई में लगें। आपका प्यार जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना है, हम तो आपको चुन भी नहीं सकते थे। फिर वो प्यार दूसरों की तरफ बढ़ने लगे। जितने हम जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं प्रभु यीशु को, जो नहीं भी जानते हैं, सबको प्रभु आशीषित कीजिए। जो नहीं जानते हैं, आत्मा के द्वारा उन्हें वचन में आगे बढ़ने में सहायता कीजिए, ताकि वो भी सही चुनाव कर सकें और अनंत काल का जीवन, स्वर्ग में जीवन प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जो अपने आप से प्यार करता है उसके सही लक्षण उसके शरीर में ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो अपने आप का ही ध्यान नहीं रखना जानता प्यार कैसे कर सकता है। फिर दूसरों से प्यार करना इतना आसान हो जाता है कि उनकी गलतियों को भूलना भी ठीक ही लगता है। सही अर्थ में फिर वही लोग अपने आप को परमेश्वर के अनुयायी या फॉलोअर्स कह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।